नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विरुद्ध घोटालों पर ईडी एक्शन ले रही है। आए दिन छापेमारी होती रहती है। पहले आबकारी नीति घोटाला हुआ, फिर अब जल बोर्ड घोटाले में खुलासा हो रहा है। और ईडी जब छापे मार रही है तो उसमें आतिशी मारलेना, जो कि आम आदमी पार्टी की मंत्री है केजरीवाल सरकार में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और हर बार उनका एक टेप बजता है और वो कहती हैं कि ये जो ईडी है ये हमारे ऊपर दबाव बना रही है, ये फेक है, सब छापेमारी गलत है, हमारे किसी भी आदमी ने कोई अपराध नहीं किया है, कोई सबूत ईडी के पास नहीं है और हमें डराने के लिए ये रेड की जा रही है, ये सब फर्जीवाड़ा है। अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट तक करार दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी को फेक बता दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़ी चालाकी से ईडी के ऊपर सीधा इस तरह का प्रहार नहीं करते हैं जैसा आतिशी मारलेना ने किया। आतिशी मारलेना ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, 25 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया था कि वो 25-25 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा कर दिया पीसी करके कि 21 एमएलए से संपर्क किया गया है, 7 से पैसे की बात हो गई है और इसका ऑडियो टेप हमारे पास है। हालांकि वो ऑडियो टेप ना तो मीडिया में अभी तक जारी किया गया, ना किसी एजेंसी को दिया गया। अब हुआ ये कि आतिशी मारलेना उस बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद से फंस गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी। अब अगली एफआईआर, सूत्रों से यह पता लग रहा है कि ईडी कराने जा रही है। ईडी के सूत्रों का यह कहना है कि आतिशी मारलेना ने जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर एक आरोप लगा दिया कि ये जो रेड कर रहे हैं, लगातार जो रेड हो रही है, जो हम रेड कर रहे थे जल बोर्ड घोटाले में, जिसमें हमारे पास तीन कंप्लेंट है कि प्राइवेट एजेंसी को कैश कलेक्शन का काम दे दिया गया, करोड़ों रुपए जो जल बोर्ड के खाते में जाना था गवर्नमेंट के, वो खाते में जाने के बजाय प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। वो 10 करोड़ रुपए नोटबंदी के टाइम पे उसने जमा कराए, जो नोट बंद हो चुके थे वो जमा कराए गए। यानी नोटबंदी के दौरान जब 1600 रुपए, आपको याद होगा, बदले जा रहे थे बैंक में, 1500 1600 इस तरह से, उस समय में 10 करोड़ रुपया इकट्ठा जमा हुआ। ये एक बहुत बड़ा घोटाला। दूसरा, ठेके में अनियमितता बरती गई। जो पानी के पाइपलाइन में लोगों के घरों में मीटर लगता है, वो मीटर एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया चीफ इंजीनियर द्वारा, जो कंपनी फर्जी थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, बस किसी ने टेंडर डाला, कंपनी है नहीं, नाम कुछ, कंपनी कुछ, टेंडर दे दिया गया 38 करोड़ का और उसकी एवज में 3 करोड़ रुपए उस चीफ इंजीनियर के खाते में आए हैं। उसके यहां वो मनी ट्रेल मिला है ईडी को, और ये कहते हैं कि जी रेड फर्जी है। तो ईडी का कहना यह है कि हमने पूरे सबूत के बाद ये रेड की, जिसमें चीफ इंजीनियर के यहां रेड हुई, केजरीवाल जी के निजी सचिव के यहां रेड हुई, और एक सांसद हैं जो गुप्ता जी, उनके यहां राज्यसभा सांसद के यहां रेड हुई, और आतिशी मारलेना कह रही है कि रेड फर्जी है। तो ये ईडी की जो संस्था है, यानी केंद्रीय एजेंसी पर आतिशी मारलेना ने सवाल उठाया है, और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि आतिशी के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज ईडी करा सकती है इस मामले को लेकर कि जिस तरह के प्रहार किए जा रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ईडी को आघात पहुंचा है, ईडी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा है, देश के अंदर ईडी को बदनाम किया जा रहा है। और वैसे तो यह पहली बार नहीं है, अधिकतर पार्टियों को आप देख लीजिए, ममता बनर्जी के यहां ईडी की रेड होगी तो शिक्षक भर्ती घोटाले में रेड हुई तो भी ममता दीदी ने यही बोला, ये तो रेड फर्जी है, जबकि वो जेल में बंद है, कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। अभी आप देख लीजिए, फिर जो है राशन घोटाला, उस राशन घोटाले में एक मंत्री बंद है, कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। तीसरा अभी घोटाला खुला है, मनरेगा घोटाला। सारी रेड हो रही हैं और ये सब लोग बड़े बड़े वकीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, इनको कहीं राहत मिलती नहीं है और आरोप लगाते हैं कि ईडी की रेड फर्जी है। अगर ईडी की रेड फर्जी होती तो क्या कोर्ट से ये जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं, इनको जमानत ना मिल जाती? यही सवाल दिल्ली में केजरीवाल से बीजेपी के लोग पूछते हैं। बीजेपी के नेता सवाल उठाते हैं कि भाई आप कह रहे हो घोटाला नहीं हुआ, तो भाई अगर घोटाला नहीं हुआ तो आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। मनीष सिसोदिया को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि जो मनी ट्रेल है उससे पता लग रहा है
कि भ्रष्टाचार का पैसा, रिश्वत का पैसा, शराब घोटाले का पार्टी के फंड में यानी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि पैसा बरामद ही नहीं हुआ। भाई आप जो है रिश्वत के बजाय घर में किसी से फ्रिज ले लें, टेलीविजन ले लें, आप किसी से फ्लैट ले लें और आप कहें पैसा तो बरामद ही नहीं हुआ। आपने 1 करोड़ का किसी से फ्लैट ले लिया रिश्वत में और आप बाहर आकर ये कहें साहब हमारे घर में ईडी की रेड हुई, पैसा तो 1 रुपया मिला ही नहीं, तो घोटाला हुआ ही नहीं। भैया वो जो 1 करोड़ का फ्लैट है ना, वो कहां से लाए, ये तो बताना पड़ेगा ना। और इसके लिए बताने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार सम्मन कर रही है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हम ये पूछना चाहते हैं कि जो चुनाव में पैसा खर्च हुआ, जो मनी ट्रेल में हमारे आ रहा है कि वो रिश्वत का पैसा है, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, इसमें उत्तर दीजिए। कल को हम आपको गिरफ्तार कर लें तो ये मत कहना कि जी हमें अचानक में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन देखें केजरीवाल जी तो उस जो ईडी का सम्मन है उसी को फ्रॉड बता देते हैं, कहते थे अभी तो फर्जी है, ये तो लीगल ही नहीं है, किस हैसियत से बुला रहे हो। अब ईडी कोर्ट में गई है, 7 तारीख लगी है, कल ये फैसला हो जाएगा, कोर्ट बता देगा भैया क्या होना है। तो कुल मिलाकर के ये छापेमारी पर छापे पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें केजरीवाल जी कम से कम ये बुद्धि रखे हैं कि उन्होंने इस तरह की बयानबाजी नहीं करी है, बचे हैं वो इस बात से, क्योंकि उनको तो लग रहा फंस ही रहा हूं तो क्या करना है, एक केस और सही। और ईडी भी देख रही है कि सवाल तो सभी उठा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि आतिशी मारलेना इसमें कैसे फंसी हैं। एक तो 25 करोड़ की रिश्वत वाला मामला जो उन्होंने कहा कि एमएलए खरीदे जा रहे हैं, उसमें क्राइम ब्रांच में बीजेपी अपनी एफआईआर दर्ज करा चुकी है, यानी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है, एफआईआर में कन्वर्ट होना बाकी है। वो तब होगी जब इन दोनों नेताओं का जवाब आ जाएगा। तो आतिशी मारलेना उसमें फंसी हुई है। नंबर 2, आतिशी मारलेना पे अगर ये ईडी केस कर देती है उनको बदनाम करने का, तो आतिशी मारलेना इसमें या तो उसमें या तो दोनों में निश्चित रूप से जेल जाएंगी। लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को ये पता लग गया कि शराब घोटाले में अब अगला नंबर आपका है, केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा। तो केजरीवाल जी चाहते हैं कि जेल जाने के पहले दिल्ली का सीएम वो अपनी पत्नी को बनाए। लेकिन जैसे ही पत्नी का नाम आगे आएगा तो भारतीय जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं ये कहेंगे साहब वो तो विधायक भी नहीं है, आपने कैसे बना दिया। और जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के कुछ लोग, उनमें से सीएम किसी को बना देते। तो केजरीवाल जी कहेंगे देखिए सीनियर कौन है जिसको जानकारी हो जो सीएम बन सके, और इसीलिए आतिशी का नाम सामने आएगा कि भैया आपके साथ शुरू से है और मंत्री भी रही है, इसको क्यों नहीं बना देते। तो उन्होंने अपना रास्ता साफ करने के लिए ये 2 नाम ऐसे थे जो केजरीवाल के सामने सीएम का दावा कर सकते थे, जो आम आदमी पार्टी में पुराने लीडर हैं। अब 2 ही बाहर बचे थे, कौन? एक बची थी आतिशी मारलेना जो मंत्री है, और एक थी स्वाति मालीवाल। अब इन्होंने स्वाति मालीवाल को क्या कर दिया है, राज्यसभा भेज दिया और आतिशी मारलेना को मंत्री बना दिया। लेकिन आतिशी मारलेना अब जेल चली जाएंगी क्योंकि अब इनके ऊपर केस हो गया है। इतनी जल्दी नेताओं को जेल तो होती नहीं है, लेकिन फंस तो गई ही हैं। तो आज नहीं तो कल ये मामला होना है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल का काम करने का तरीका है उससे एक बात समझ में आ रही है कि उन्होंने अपने और अपनी वाइफ की कुर्सी जो है सीएम की, इसके बीच में आने वाले हर आदमी को रास्ते से हटा दिया है। पहले उन्होंने कुमार विश्वास, फिर जो है बाकी प्रशांत भूषण, फिर उसके बाद आप देखें कि इसमें जो है अश्वनी उपाध्याय, जो इनके साथ रहे हैं वो एक एक करके सब साइड कर दिए। अब आतिशी मारलेना बची है और एक राघव चड्ढा बचे हैं। राघव चड्ढा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको पंजाब की जिम्मेदारी दे रखी है, ऑलरेडी पूरे पंजाब की सरकार को वो चला रहे हैं। नाम को वहाँ सीएम कोई भी सही, सरकार वहाँ जो चलाने में सारा काम हो रहा है, सारी फाइल देख रहे हैं वो राघव चड्ढा देख रहे हैं। तो एक राज्य उनको ऑलरेडी दिया जा चुका है इनडायरेक्टली, ऐसा लोगों का कहना है। दिल्ली किसको देंगे, तो दिल्ली वो किसी को देने वाले नहीं है, वहां वो अपनी पत्नी को ही सीएम बनाएंगे जेल जाने के पहले। सर्वे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी दिखाया गया हो, लेकिन आप देखना होना यही है। और इसीलिए आतिशी मारलेना का रास्ते से हटना जरूरी है।
और इसीलिए आतिशी मारलेना को आगे कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो इनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती होगी उसको पढ़ के बोल भी देती हैं। लेकिन आतिशी मारलेना बुरी तरह फंस चुकी हैं, ऐसा क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस और ईडी के सूत्रों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है। अब देखना होगा आतिशी का होता क्या है। वंदे मातरम।